हम अभी पटना में हैं और हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता दानिश साहब हैं। दानिश साहब, दिल्ली में एग्जिट पोल आ गया है। कई ऑर्गेनाइजेशन ने चला दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, एक दो ऑर्गेनाइजेशन ने चलाया कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। लेकिन कंट्री इनसाइड ने सर्वे किया, बड़ा क्लोज फाइट है, 1000 से 2500 के बीच वहाँ पे अंतर से बड़ा काटे का टक्कर देखने को मिल रहा है। पटना में आप बैठे हुए हैं, बड़े कार्यकर्ता हैं आप, मुस्लिम समाज से आते हैं, कैसा लग रहा है, कैसा रुझान रहा है इस बार? देखिए, दिल्ली का चुनाव जो इस बार हुआ वो बहुत अलग चुनाव था। इस बार का जो चुनाव था वो जनता ने बहुत ही विश्वास के साथ, बहुत ही सूझबूझ के साथ जो है भाजपा पे भरोसा दिखाया है। जिस प्रकार से वोटिंग हुई है उससे हम पूरी तरह से इस बात से मुतमईन हैं कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे सरकार बनाने जा रही है। जिस प्रकार से एक व्यक्ति का चेहरा बेनकाब हुआ है, जिस जिस तरह से एक व्यक्ति ने जिन जिन चीज़ों को कहा था उन चीज़ों से जिस प्रकार से यू टर्न लिया, जिस प्रकार से दिल्ली को बद से बदतर बना दिया। दिल्ली आज बुरे हाल से गुजर रही है। दिल्ली के अंदर बेसिक से बेसिक जो चीज़ें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, सफाई हैं, सभी चीज़ों का वहाँ पे क्राइसिस हुआ है। तो इसलिए वहाँ पे एग्ज़िट पोल जो दिखा रहा है या जो जनता ने जो विश्वास बनाया भारतीय जनता पार्टी पे, निश्चित तौर पर जिस दिन परिणाम आएंगे उस दिन बहुत ही सुखद परिणाम आएगा दिल्ली के लिए, दिल्ली की जनता के लिए। लेकिन दिनेश जी, कांग्रेस ने वहाँ चुनाव नहीं लड़ा, एक तरह से हम मान रहे हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन मान रही है कि चुनाव नहीं लड़ा है, आम आदमी को अंदर खाने समर्थन कर दिया है। आप मुस्लिम चेहरा हैं, बड़े चेहरा हैं, बिहार पटना में बैठे हुए हैं। जिस तरह उत्तर प्रदेश में मुसलमान महिलाओं ने वोटिंग किया, क्या लग रहा है कि दिल्ली में भी वोट मिला होगा देखो, बीजेपी? कांग्रेस तो पिछले बार भी चुनाव नहीं लड़ रही थी और कांग्रेस उस कंडीशन में ही नहीं है कि वो चुनाव लड़ सके। कांग्रेस के पास ना संगठनात्मक जो है नेतृत्व है, ना सूझबूझ है, ना कार्यक्रम है, ना संवाद है, ना नेतृत्व है। इसलिए कांग्रेस कहीं चुनाव में है ही थी ही नहीं। दूसरा विषय है, देखो दिल्ली के अंदर बहुत ही अच्छी तादाद में, बड़ी संख्या में मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम किया। उसका उदाहरण भी देखिए, कुछ मुस्लिम संगठनों ने, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने कल इस बात की तस्दीक भी की। उन्होंने वीडियो के माध्यम से, अपने स्टेटमेंट के माध्यम से इस बात की तस्दीक की। उन्होंने कहा कि मैंने जीवन में पहली बार भाजपा को वोट दिया। ऐसे बयानात कल मैंने देखे हैं। तो निश्चित तौर पर काफ़ी संख्या में मुसलमान समाज ने जो है दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम किया और मुझे लगता है कि ये देश के लिए, लोकतांत्रिक प्रोसेस के लिए, राजनीतिक दल और जो चुनाव प्रक्रिया है उसके लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन है। कहा जाता था कि मुसलमान जो हैं एक तरफा वोट करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराने के लिए वोट करते हैं, लेकिन अब मुसलमानों के अंदर भी इस बात को लेकर के जो है कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं कि सिर्फ किसी से नफरत नहीं करना है, किसी को नफरत के कारण हराना नहीं है, बल्कि पॉजिटिव सोच के साथ, जो पॉजिटिव वे में काम कर रहा है उसके साथ भी जाना है। और वही ये दिल्ली के चुनाव में मुसलमानों ने दर्शाया है। कल दिल्ली में वोट हो रहा था, राहुल गांधी पटना में थे। हम लोग अभी 24 घंटा के बाद आपका मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ। राहुल गांधी ने पटना में किस मेमोरियल हॉल में ताल ठोक कर कहा कि मैं जाति जनगणना कराऊंगा। क्या चाहिए ऐसा? देखो, बिहार में तो बिहार की बात होनी चाहिए। बिहार में आकर कर राहुल गांधी तेलंगाना की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है ये दुर्भाग्य है। बिहार में बिहार की बात होनी चाहिए। और बिहार में जब जाति जनगणना हुआ उस समय खुद उनकी पार्टी सरकार में थी, अलायंस में थी, और उस वक्त तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। उस वक्त तो वो उसको सराह रहे थे। उस वक्त तो उस जातीय जनगणना का जो क्रेडिट है वो जो है कांग्रेस आरजेडी के लोग ले रहे थे, और अभी आकर के वो तेलंगाना की बात कर रहे हैं बिहार के अंदर। मुझे लगता है कि ये बिहार का अपमान है। हर प्रदेश की अपनी एक संरचनाएं होती हैं, हर प्रदेश की अपनी एक सिस्टम होती है, उस प्रकार से जो है काम होती है, चाहे जनगणना हो या कोई भी काम हो। और राहुल गांधी देखो कल पटना आए थे। राहुल गांधी बार बार पटना आए, क्या फ़र्क पड़ता है? 2000 लोगों की भी भीड़ नहीं थी। राहुल गांधी जिस कार्यक्रम में के लिए आए थे उस व्यक्ति के परिवार से वो नहीं मिले। जगलाल जी का नाम वो गलत ले रहे थे, उनके पुत्र से उन्होंने मुलाकात नहीं की। मुझे लगता है राहुल गांधी एक कंफ्यूज व्यक्ति हैं, जिनको मालूम ही नहीं होती है कि वो कहाँ जा रहे हैं, उनको किससे मिलना है, क्या बोलना है। मुझे लगता है कि बहुत समस्याएं हैं, कोई तैयारी नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। मुझे लगता है ऐसे लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। दानिश को भरोसा है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन रही है? यकीनन मुझे इस बार मैं बहुत ही जो हूँ उम्मीद के साथ देख रहा हूँ। और इस बार दिल्ली की जनता ने जो है हम पर भरोसा दिखाया है, और जो लोग केजरीवाल को वोट करते थे वो इस बार उनको वोट नहीं कर रहे हैं। मुस्लिम समाज खासकर पूरी तरह से जो है केजरीवाल के खिलाफ है और खुलकर बीजेपी को वोट कर रहा है।
एक कारण हम आप पूछ सकते हैं आपसे, आरएसएस ने क्या अंदर खाने आपको समर्थन कर दिया दिल्ली में? देखो, समर्थन आरएसएस जो है कोई पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं कि वो समर्थन करेगी। आरएसएस तो एक संगठन है सब जो लोग चुनाव की सामाजिक लड़ाई में नहीं आ नहीं गए। जो सामाजिक कार्य वो करती है। निश्चित तौर पर आरएसएस से हमारा संबंध है और आरएसएस की बड़ी भूमिका रहती है। आज संगठन में जो कार्यकर्ता निकल करके आते हैं, संगठन मंत्री निकल के आते हैं, आरएसएस से निकल करके आते हैं और आरएसएस का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। आरएसएस ने जिस प्रकार से समाज के अंदर काम किया है उसका फायदा निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिलता है और दिल्ली में भी मिलेगा। मोदी का नाम चल गया दिल्ली में। देखो, निश्चित तौर पर मोदी जी तो आज देश के एकमात्र नेता हैं। दुनिया उनका नाम चला रही है, देश के अंदर भी जो है उनका नाम चल रहा है, डंका बज रहा है। मोदी जी का नेतृत्व, उनकी कार्यशैली, उनकी कार्य क्षमता, संरचनाएं, डिसीजन मेकिंग पावर, देश को आगे लेकर के जाना है। कोई पॉकेट नहीं है, कोई करप्शन नहीं है, कोई परिवार नहीं है। तो निश्चित तौर पर मोदी को अपने कार्यों से इस देश की जनता ने महान बनाया है।